मोकामा से अनंत सिंह और सूरज भान आमने सामने थे। बाहुबली अनंत सिंह जेल में, लेकिन मोकामा करोड़ों का कैश जा रहा था। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जो कैश देख रहे हैं आप, ये कैश मोकामा जा रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर ये कैश मोकामा क्यों जा रहा था? क्या ये सिर्फ एक ब्रीफकेस है जो मोकामा जा रहा था, या ऐसे और ब्रीफकेस मोकामा जा चुके थे? और कितना पैसा मोकामा में झोंका गया है, अब यह पुलिस के लिए तफ्तीश का विषय है। देखिए, मोकामा की लड़ाई पहले से ही दिलचस्प है और अब उसमें पैसा भी आ गया है। मोकामा में वोटिंग के बीच 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। गोरखपुर से बिहार के मोकामा यह कैश ले जाया जा रहा था। गोरखपुर में वैशाली एक्सप्रेस से इसे ले जाने की तैयारी थी। एक अटैची में नोटों के बंडल रखे गए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध को दबोचा है। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और इस कैश का मोकामा चुनाव से कनेक्शन खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मुकुंद माधव है। वो पटना जिले के मोकामा इलाके का ही रहने वाला है। मोकामा में 2 बाहुबलियों के बीच लड़ाई हो रही। अनंत सिंह का मुकाबला सूरज भान की पत्नी से। पहले चरण में यहां कल वोट डाले गए थे। अब कैश मिलने के बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आइए आपको सुनवाता हूं। मोकामा जा रहे कैश को पुलिस ने पकड़ा है। क्या कह रही पुलिस? एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में सूटकेस लिए हुए दिखाई दिया। इसको रोक करके चेक किया गया तो उसमें 99,09,000 रुपए नगद बरामद हुए। पूछने पर बताया कि यह पैसा उसने गोरखपुर में लिया है और वो मोकामा का रहने वाला मोकामा लेकर जा रहा था। पैसे के हिसाब किताब अभी नहीं दे पाया। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। वोटिंग पहले फेज की हो गई, लेकिन एक बवाल भी उसके साथ जुड़ गया। वोटिंग के दौरान बुर्का पहने महिलाओं को लेकर सवाल उठाए गए। एक तस्वीर देखिए, असदुद्दीन ओवैसी रैली करने कटिहार पहुंचे थे और असदुद्दीन ओवैसी का हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं। दरअसल बुर्के को लेकर गिरिराज सिंह और अबू आजमी आमने सामने। वोटिंग हो रही थी। कल वोटिंग के दौरान बहुत सी महिलाएं नकाब में थीं, हिजाब पहना था, बुर्के में थी महिलाएं। और उस दौरान हुआ क्या कि गिरिराज सिंह वहां पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस तरह। ये अगली तस्वीर है, गिरिराज सिंह को आप देख रहे हैं, वो पहुंचे और उन्होंने सवाल उठाया। सुनिए। आ गई, जिसको उठाना होगा बुर्का उठा ले। यहाँ देख लीजिए, आंगनबाड़ी सेविका भी यहाँ आ गई, जिसको उठाना होगा बुर्का उठा ले। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुर्के को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, जब लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं, तब बुर्का हटता है। इसके बाद गिरिराज ने साफ चेतावनी दी, गड़बड़ करेंगे तो बुर्का उठाना ही पड़ेगा। हालांकि विवाद के बाद गिरिराज ने सफाई दी। गिरिराज ने कहा, बुर्के को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा मैंने। चुनाव आयोग के नियमों का पालन कराना उनका मकसद है। गिरिराज के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने घेरा। देश में सबकी अपनी अपनी आस्था और विश्वास है। गिरिराज सिंह जहरीले बयान देते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह के बेतुके बयान लोगों को बांटने के लिए दिए जा रहे हैं। देश में जो भी बुर्का पहनना चाहे उसे ऐसा करने का अधिकार है। जहां पहचान के लिए बुर्का उठाना जरूरी होगा, वहां पहचान जरूर की जाएगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और अबू आजमी क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी है, जिसको बुर्का से नाराजगी है तो कानून का राज है। चुनाव आयोग ने कानून बनाया है कि जिसको आपत्ति होगी वो बुर्का दिखा उठा करके। आधार कार्ड बनाने जाती है, वहां कोई शरिया कानून नहीं। रिजर्वेशन के लिए जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। एयरपोर्ट जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। मुल्लाओं को यही दिखता है शरिया कानून। ये देश सुंदर है, ये हिंदू मुस्लिम सिख भाई सबका है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। गिरिराज सिंह रोजाना खबर सुनते हैं और ये उनके कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह की बातें करना, बेहुदा बातें करना समझता हूँ सिर्फ प्रोग्रेस करने के, लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है।
इस देश में जिसको बुर्का पहनना वो पहनेगा, और जहाँ बुर्का उठा कर देखना है वहाँ देखा भी जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, इलेक्शन करने जाते हैं, वहाँ देखा जाता है, कहीं जाते हैं फोटो खिंचाने, वहाँ देखा जाता है। और ऐसे लोगों के ऊपर ना जो हेट स्पीचेस का जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सो फोटो वो नहीं दिए। तो पहला फेज खत्म हो गया, अब सियासतदान दूसरे फेज की लड़ाई में लग गए हैं। सबसे पहले देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी आज कई रैलियां कर रहे थे, कैमूर में भी थे और औरंगाबाद में भी थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज भागलपुर में थे, राहुल की भागलपुर में रैली थी। राहुल गांधी जब भागलपुर पहुंचे, कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। दूसरी तरफ गृह मंत्री भी धुआंधार कैंपेन कर रहे हैं, बड़ा रोड शो था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं भागलपुर की। भागलपुर में अमित शाह ने कैंपेन किया। योगी आदित्यनाथ भी बिहार में प्रचार कर रहे थे। योगी की खासी डिमांड है, योगी की ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं। पीछे जो सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, पेड़ों पर चढ़े हैं, बाउंड्री वाल के पीछे है। फील्ड कम पड़ गया है, मैं जानता हूं फील्ड कम पड़ गया है, पीछे भी है, मैं तो देख ही रहा हूं सब बात। और पेड़ के ऊपर भी जो लोग चढ़े हैं, सभी लोगों को मैं देख रहा हूं। एनडीए की सरकार बनानी है ना, सभी लोग सहमत हैं ना, तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। ये वही लोग हैं लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। यानी 5 के पहले इन्होंने चारा हजम किया और अब आए हैं आपके राशन को हजम करने के लिए। तो पहले चरण के बाद दूसरे चरण में सियासी तीर और तीखे और पैने हो रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बिहार में दूसरे चरण के लिए घमासान तेज है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए आज धुआंधार प्रचार भी हुआ है। पीएम मोदी ने औरंगाबाद की रैली में आरजेडी को घेरा है। रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी पर सीधा हमला बोला। ये लोग जमानत पर बाहर हैं, ये रोजगार नहीं दे सकते हैं। पहले चुनाव में बूथ लूटे जाते थे, गोलियां चलती थी। मोदी ने एक बार फिर जंगलराज पर आरजेडी को घेरा। भागलपुर की रैली में राहुल का मोदी नीतीश पर हमला था। बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया है, हमारी सरकार बिहार में फैक्ट्रियां लगाएगी। राहुल ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया कि हरियाणा की सरकार वोट चोरी से बनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भागलपुर दंगे का जिक्र किया। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लेकर आरजेडी को घेरा है। अगर ओसामा जीतेगा तो भागलपुर में दंगे होंगे, अगर बीजेपी जीतेगी तो भागलपुर में विकास होगा। सीएम योगी ने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी शासन में 60 से ज्यादा नरसंहार हुए थे, 30,000 से ज्यादा लोगों का अपहरण हुआ था। इनका लालटेन डकैती का एक साधन था। इन्होंने लालटेन का तेल भी लूटा था, बिहार में अंधेरा किया था। तेजस्वी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बड़ा दावा किया। बिहार की महिलाओं ने एक तरफा मन बना रखा है, तभी तो चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रिश्वत दी गई है। अगर डर नहीं होता तो 10,000 की रिश्वत क्यों देते? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, मतदान के दिन गोलियां चलती थी, बम फटते थे, खून की नदियां बहाई जाती थी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज कुचल दी जाती थी। मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि प्रथम चरण के चुनाव इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराए हैं।